बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद और लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना युवाओं को अपने सपने साकार करने में मदद कर रही है। जिले में युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां छोड़कर सरकारी मदद लेकर खुद के उद्यम स्थापित करके विकसित आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये हैं बुरहानपुर जिले के शाहपुर में रहने वाले उच्च शिक्षित युवा हर्षल लांडे। हर्षल लांडे मुंबई में MBA तक की उच्च शिक्षा हासिल करके मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी, आरामदायक ज़िंदगी और एक सुरक्षित कैरियर कर रहे थे। लेकिन उनके मन में अंदर एक सवाल हमेशा उठता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। किसान परिवार में जन्मे हर्षल से बचपन में अपने पिता को खेतों में काम करते देखा। बचपन से हर्षल ने खेतों में मेहनत, मिट्टी की खुशबू और फसल की खुशी को करीब से महसूस किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में अपनी भागीदारी देने के लिए हर्षल ने नौकरी छोड़ दी और अपने ही गांव में उद्यमी बनने का फैसला किया। बुरहानपुर जिले में केला फसल सबसे अधिक होती है। एक जिला एक उत्पाद में केले को शामिल किया गया है। हर्षल ने केले के चिप्स का कारोबार शुरू किया। इसके लिए मददगार बनी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, जिसके तहत उन्हें 35 लाख का लोन और सरकार से 10 लाख का अनुदान मिला। हर्षल अब क्षेत्र में सफल उद्यमी बन गए हैं। उनके यहाँ 30 से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद अधिक है। हर्षल ने सभी युवाओं से अपील की है कि सरकारी या मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियां ढूंढने की बजाय भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी मदद लेकर अपना उद्योग स्थापित करें। पहले खेती का काम करते थे। तो रोजाना काम मिलता था कि कभी नहीं, कभी कभी मिलता था। तो यहाँ का कैसे पता दिया आप? यहाँ का हम ही आए थे फैक्ट्री देखने। तो आपको काम पसंद आ गया? हाँ, काम पसंद आ गया। यहाँ रोजाना काम मिलता है आपको? हाँ, रोजाना मिलता है। तो आपको जो आमदनी होती है उसका क्या करते? फिर आप अपने परिवार को देते, क्या करते आप? परिवार का बच्चों को खिलाते पिलाते। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। इसके लिए किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? इसके लिए बड़े भैया को और नरेंद्र मोदी को, भैया को। पहले क्या काम करते थे आप? खेती का काम करते थे। तो क्या काम मिलता था? रोज मिलता था? कैसे काम मिलता था? काम ऐसा रोज नहीं मिलता था, कभी जब भी मिलता था। अच्छा, यहाँ ये फैक्ट्री में कैसे आए आप? अच्छे ठीक लग रहा। कब से आए आप? यह हमको हो गया 1 महीना। यहाँ रोज काम मिलता है? हाँ, मिलता है। तो आपको अब रोजगार मिल रहा है, आमदनी होती है आपकी, क्या करते हो? पैसे का क्या करते हो आप? घर हमारा चलता है। अच्छा, घर की मतलब परेशानी में हाँ हो गई। हाँ। किसे धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए आप? इसके लिए हमें फैक्ट्री वाले भैया को भी धन्यवाद करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी मामा को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले क्या काम करते थे आप? पहले दूसरे कंपनी में काम करता था। मतलब आप कभी क्या काम कभी रोजगार मिलता था, कभी? हाँ, ये दिक्कत थी थोड़ा। हफ्ते में 2-3 दिन मिलते थे, उसके बाद में घर बैठना पड़ता था। यहाँ पे डेली काम मिल रहा है। यहाँ बराबर काम मिलता है? जी बिल्कुल। किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? हर्षल भैया, ओनर और नरेंद्र मोदी। क्या नाम है आपका? चेतन महाजन। सर, मेरा नाम हर्षल लांडे है। मैं ग्राम शाहपुर का रहने वाला हूँ और इसके पहले मैं एक IT कंसल्टेंट के तौर पे एक बड़ी MNC कंपनी में जॉब करता था मुंबई में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरा जन्म यहीं का है और मुझे हमेशा लगता था कि कुछ हमारे क्षेत्र के लिए किया जाए। तो उसी उद्देश्य के साथ और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम शुरू की है, प्रधानमंत्री लघु और सूक्ष्म उद्योग योजना, जो PMFME हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत मुझे अनुदान मिलता है। इसकी जानकारी मिली कलेक्टर ऑफिस से और उस अनुदान की वजह से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागा और मैंने उद्योग शुरू करने का निर्णय लिया। और आज मैं एक सफल उद्योग चला रहा हूँ जिसमें मैं कुल 30 लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। कुल 30 महिलाएं और पुरुष मिलकर है। हम लोग केला चिप्स बनाते हैं जो राइस ब्रान ऑयल में फ्राई होता है। राइस ब्रान इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। और इससे क्या है, आजकल जो बीमारियां बढ़ गई है हार्ट से संबंधित, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल,
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम दूर रहे। और पाम ऑयल जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो इम्पोर्ट करके लिया जाता है। तो इम्पोर्टेड ऑयल ना यूज़ करते हुए हम लोग जो हमारे देश में बनता है बेसिकली जो राइस ब्रान धान की भूसी से जो बनता है ऑयल, जो एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, वो हम यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ टोटल 6 फ्लेवर है। हम लोग ये पूरे देश भर में एक्सपोर्ट बेचते हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहर, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, नोएडा, दिल्ली, यहाँ तक हमारे बनाना चिप्स जा रहे हैं। अभी हमारा विदेश में भी एक्सपोर्ट करने का एक प्लानिंग चल रही है और जल्दी हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। और मेरा एक ही संदेश रहेगा युवाओं से जो सरकारी नौकरी और बाहर नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है इन सभी से कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। कैसा है कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या है, वो हमारी गांव में बसती है। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ उद्योग हम अपने अपने गांव में शुरू करें, जिससे हमारे गांव का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। तो सभी से यही प्रार्थना है कि जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो इतने अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रही है, उन स्कीम्स का फ़ायदा ले और उद्योग शुरू करे, खुद भी कमाए और दूसरों को भी कमा कर दे। यही मेरी सभी से एक अपील रहेगी। धन्यवाद। किस योजना में आपने कितनी राशि का लोन लिया, आपको कितना सब्सिडी मिली और अभी आपके यहाँ कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? देखिए सर, मैंने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हुई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो हर ज़िले के लिए एक अलग अलग प्रोडक्ट यानी एक अलग अलग उत्पाद उन्होंने चयनित किया हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ केला होता है। तो हमने उसके अंतर्गत एक PMFME जो स्कीम है, उसके अंतर्गत हमने कुल 30 लाख का लोन लिया, जिसमें मुझे 10 लाख की सब्सिडी प्राप्त हुई। और अभी हमारे यहाँ कुल 30 लोग काम करते हैं, जो अलग अलग स्किल सेट के हिसाब से उनको काम दिया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ऐसे जो युवा है जो योजना का लेके इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस तरीके के उद्योग, अगर वो यहाँ आपके विजिट करने आए तो आप उन्हें गाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो यही इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया है और मैंने हमेशा से ही लोगों को प्रेरणा दी है कि आप भी कुछ उद्योग या धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। उनको मैं हमेशा गाइड करूँगा कैसे, किस प्रकार की स्कीम ली जाती है। और मेरे साथ साथ जो हमारे जनसंपर्क कार्यालय है, जैसे कलेक्टर ऑफिस हो गया, उद्यानिकी विभाग हो गया, यहाँ लोग हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं खुद आपकी मदद करूँगा और बाकी लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप आइए, जुड़िए और कुछ उद्योग शुरू करिए, जिससे एक उत्पाद हम तैयार कर सके और हमारी देश की GDP में हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। आपका नाम? सर, मेरा नाम हर्षल लांडे है। मैं ग्राम शाहपुर का रहने वाला हूँ।